प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जैसे श्री कृष्ण, ठीक वैसा ही धनुर्धर अर्जुन भी। महात्मा श्री कृष्ण तो महात्मा अर्जुन भी। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने वीडियोस को, तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझेंगे तो उन बातों को अपने जीवन में भी ला पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। गीता में ही स्वयं कहा गया है कि महात्मा अर्जुन ही महात्मन अर्जुन कहा, यानी अर्जुन को ही महात्मा कह दिया, जबकि अर्जुन तो कोई महात्मा था ही नहीं। तो ये कहने का क्या अर्थ है कि महात्मा अर्जुन, महात्मा भगवान श्री कृष्ण थे। महात्मा का पहले तो अर्थ ही क्या है? महात्मा का अर्थ ही है जो महान तत्व के लिए, जो महान तत्व में स्थित है। महान तत्व एक ही है, वही आत्मज्ञान है, उसी को हम सत्य कहते हैं, वही परम तत्व है। ये सारी बातें एक ही हैं, बस वही महान तत्व है, वही परम तत्व है। तो इस परम तत्व में जो स्थित हो गया वो महात्मा है, या जो उस पथ पर चल रहा है, उस रास्ते पर अग्रसर है दृढ़ निश्चय के साथ, उसको भी महात्मा ही कहा जाता है। तो जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिनको हम भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण तो कौन? भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण तो महात्मा है ही, उस महान तत्व में स्थित है ही। लेकिन अर्जुन भी महात्मा क्यों कहा गया? जैसे श्री कृष्ण ठीक वैसा ही अर्जुन। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता है, जो सत्य का ज्ञान है, जो अमृत तत्व का ज्ञान है, या जो आत्मज्ञान हम कहें, वो अर्जुन को दिया। और जिसको वो, और अर्जुन उस पर दृढ़ निश्चय के साथ उनकी बातें सुन रहा है। पहले तो वो तैयार नहीं होता, लेकिन फिर तैयार हो जाता है और सुनता भी है पूरे मन से, और उस रास्ते पर चल पड़ता है। इसलिए अर्जुन को महात्मा अर्जुन गीता में कहा है। महात्मा अर्जुन, महात्मा कृष्ण और महात्मा अर्जुन, एक श्लोक में गीता के आता है कि महात्मा अर्जुन भी महात्मा क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि वो उस तत्व के रास्ते पर वो भी अग्रसर हो गया, और वो भी वो पाएगा, हम में से जो कोई। इसलिए तो ये बात ही बड़ी निराली है। यहाँ एक भगवान की बात नहीं है कि कृष्ण केवल भगवान, ये राम केवल भगवान है। यहाँ तो ये है जो उस तत्व को जान लेगा, जो उस आत्मज्ञान को जान लेगा, बस वही आत्मज्ञानी हो जाएगा, वही भगवान हो जाएगा। अगर जैसे, इसलिए कहा जैसे श्री कृष्ण ठीक वैसा ही धनुर्धर अर्जुन। यानी अगर श्री कृष्ण भगवान हो गए, श्री कृष्ण को वो सत्य मिल गया। भगवान कैसे थे? भगवान का अर्थ ये नहीं है कि श्री कृष्ण कोई अलग से थे और आप अलग हैं, बिल्कुल नहीं। आप, हम भी उस तत्व को, जिस तत्व में श्री कृष्ण स्थित हैं, जिस आत्म तत्व में वे स्थित हैं, जो उनने पाया है, उस तत्व को अगर आप जान लेंगे, उस अव्यक्त स्वरूप को अगर आप जान लेंगे, तो आप भी वही हो जाएंगे, आप भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे श्री कृष्ण। और यही इस ज्ञान का, इस जीवन का तो लाभ ही यही है। इसलिए जीवन का परम उद्देश्य आत्मज्ञान कहा गया है, क्योंकि उसके बिना आपको वास्तविक शांति नहीं मिल सकती, आपको आनंद नहीं मिल सकता। आप अपने जीवन में, आप अपने जीवन को सुंदर नहीं बना सकते उस सत्य के बिना, उस परम के बिना। तो वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सबसे अधिक ज़रूरी है, आत्मज्ञानी होना। सत्य निष्ठा में, सत्य में, यूं कहें निष्ठा कहते हैं, सत्य में स्थित हो जाना, या सत्य के प्रति निष्ठा हो जाना। और जब सत्य के प्रति निष्ठा हो जाती है, तो जैसे श्री कृष्ण ठीक वैसा ही अर्जुन हो जाता है, जैसे भगवान राम ठीक वैसे ही मैं और आप भी हो सकते हैं। ये बात केवल एक अर्जुन के लिए सीमित नहीं है। अगर अर्जुन बस के लिए ये बात सीमित थी, तो फिर गीता हमारे किसी काम की नहीं, किसी भी काम की गीता रही नहीं गई हमारे।
अगर ये बात केवल और केवल अर्जुन के लिए, तो फिर हमारे किस काम की? हमारे लिए तो इसका कोई औचित्य ही नहीं। वास्तव में गीता केवल और केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, गीता हम सब के लिए है। गीता जो उस परम तत्व को जानना चाहता है उसके लिए है। इसलिए याद रखिए, जब भी कोई गुरु शिष्य को अपना ज्ञान देता है और वो शिष्य उस ज्ञान को पाने का पाल लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, तो वो शिष्य नहीं रह जाता, फिर गुरु ही हो जाता है, गुरु ही हो जाता है। बस यही उस ज्ञान की महिमा है, यही उस ज्ञान की महिमा है। और यही गीता में कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की स्वयं महात्मा अर्जुन कहकर संबोधित कर रहे हैं कि महात्मा अर्जुन, क्योंकि उस रास्ते पर भले ही अभी अर्जुन महात्मा नहीं हुआ। महात्मा का अर्थ कभी जब महात्मा की बात आए तो केवल इतना ही अर्थ ना लगा लें कि उसका संबंध कपड़ों से है, किसी विशेष वेशभूषा से, वो लाल वस्त्र हो, वो श्वेत वस्त्र हो, इससे संबंध नहीं होता महात्मा का। महात्मा का तो अर्थ ही है जो उस महान तत्व के रास्ते पर अग्रसर है या उसमें स्थित हो गया है, वो महात्मा है। वो सभी महात्मा है। अगर ये सारा संसार उस तत्व में स्थित हो जाएगा तो सभी महात्मा हो जाएंगे। उस महान तत्व में अगर ये सभी स्थित हो जाएंगे तो सभी महात्मा हो जाएंगे। तो जैसे श्री कृष्ण ठीक वैसा ही अर्जुन भी। और अगर हम भी उसमें स्थित हो जाते हैं तो हम भी ठीक वैसे ही होंगे जैसा अर्जुन, जैसे श्री कृष्ण। आप भी ठीक वैसे ही हो जाएंगे। आप भी वही होंगे जो उपलब्धि भगवान श्री कृष्ण के पास थी, वही उपलब्धि आपके पास भी होगी। कोई अंतर नहीं। संसार में अंतर है, अंतर तो दुनिया में है, अंतर तो मन में है, अंतर तो स्वप्न में है, अंतर तो माया में है, अंतर तो मन में है, बुद्धि में है, इंद्रियों में है। आत्मा में कोई अंतर नहीं, सत्य में कोई अंतर नहीं। वो तो सदा एक रस, एक सा, सबके लिए एक समान। तो ये हमने बात की जैसे श्री कृष्ण ठीक वैसा ही अर्जुन। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।